ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 193 ऊपर से द्वितीय पंक्ति है। भाष्य में व्योमवत् सर्वगतस्य ब्रह्मणः सर्व प्राणि हृदय संबंधात् चिद्रूपतया च शारीरात् अविशिष्टत्वात् सुख दुःखादि संभोगः अपि अविशिष्टः प्रसज्जेत एकत्वाच्च। मिल गया पंक्ति। देखो भाई, बात यह चल रही है कि यह जो द्वितीय पाद का प्रथम अधिकरण है, जिस अधिकरण का नाम है सर्वत्र प्रसिद्ध अधिकरण, और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है मनोमय प्राण शरीरो भारूप। ठीक है, तो मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट जीव उपास्य है अथवा मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट ब्रह्म अर्थात परमात्मा उपास्य है, ये संशय प्रश्न हुआ। तो पूर्व पक्ष ने कहा था कि मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट जीव ही उपास्य है, किंतु सिद्धांतियों ने उस पूर्व पक्षी का खंडन करके सिद्ध किया कि नहीं, मनोमयत्वादि धर्म विशिष्ट ब्रह्म है और वो ब्रह्म ही उपास्य है। पुनः इस अधिकरण का जो ये अंतिम सूत्र है, इस सूत्र के पूर्वार्ध में पुनः पूर्व पक्षी बोल रहा है कि संभोग प्राप्ति ही इति चेत। यहाँ तक पूर्व पक्षी उत्तर दे रहे सिद्धांती इसी सूत्र के उत्तरार्ध से न वैशेष्यात्। ठीक है, तो अब संभोग प्राप्ति ही इस पद का व्याख्यान कर रहे भगवान भाष्यकार। क्या कहना चाह रहा है पूर्व पक्षी कि उसका अभिप्राय यह है कि आकाश की तरह ब्रह्म यदि सर्वगत है तो उसका सर्व प्राणी के हृदय के साथ संबंध होगा, और ब्रह्म चिद्रूप भी है। अतः शारीरा अर्थात दुख जीव जो है, तो जीव की तरह सुख दुख आदि का संभोग ब्रह्म को भी प्राप्त होगा, अर्थात सुख दुख की अनुभूति ब्रह्म में भी होनी चाहिए, क्योंकि भोग का मतलब होता है सुख दुखान्यतर साक्षात्कार भोग। सुख या दुख इन दोनों में से किसी का प्रत्यक्ष होना, इसी को कहते भोग। वही हुआ सम्यक संभोग। ठीक है, तो संभोग की प्राप्ति ब्रह्म में होगी इति चेत। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेगा तब सिद्धांति उत्तर देंगे न वैशेष्यात्। तो क्या कहना चाहता है पूर्व पक्षी, उसके देखो भाष्य में व्योमवत् ये जो पंक्ति आ रही है, ठीक है, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। देखिए, ब्रह्मणः हार्दत्वे, ब्रह्मणः हार्दत्वे बराबर हृदय स्थितत्वे, हृदय स्थितत्वे। आगे अनिष्ट संभोग प्राप्ति स्यात्, अनिष्ट संभोग प्राप्ति स्यात् पूर्ण विराम। अतः न ब्रह्म हार्दम, न ब्रह्म हार्दम अर्धविराम, न च उपास्यम, न च उपास्यम पूर्ण विराम, किंतु जीव एव हार्दः, जीव एव हार्दः उपास्यः भवति इति शंकते व्योमवत् इति। इति शंकते व्योमवत् इति अर्थ देखो भाई, पूर्व पक्षी कौन सी बात को मन में रखकर आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है। तो देखो भाई, वो कहता है कि ब्रह्मण हार्दत्व, ब्रह्म सर्वगत व्यापक होने से
वो हार्द, हार्द का मतलब हृदय में स्थित है जीव की तरह, तो होगा क्या, अनिष्ट संभोग की प्राप्ति होगी। जैसे जीव में अनिष्ट भोग होता है उस प्रकार ब्रह्म में भी अनिष्ट ऐसा संभोग प्राप्त होगा। अतः ब्रह्म को हार्द मत मानो, हृदय में स्थित मत मानो। अतः न ब्रह्म हार्दम और न च उपास्यम, उपास्य भी मत मानो उसको। फिर कौन है हार्द और उपास्य, तो कह दिया किंतु जीव एव हार्द, हार्द मतलब हृदय में स्थित है जीव, और वही उपास्य है, ऐसा मानना चाहिए। ऐसा अभिप्राय है किसका, पूर्व पक्षी का, है कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, ब्रह्म को भी हृदय के संबंधी मानेंगे तो अनिष्ट जो संभोग की प्राप्ति है वो ब्रह्म में भी होने लग जाएगी, जो कि ठीक नहीं है। ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, व्योमवत, आकाश की तरह, सर्वगतस्य ब्रह्मणः, सर्वत्र विद्यमान ब्रह्म है, और उस ब्रह्म का सर्वत्र विद्यमान होने के कारण सर्व प्राणी हृदय संबंधात, सभी प्राणियों के हृदय के साथ संबंध होगा। किसका, ब्रह्म का। क्यों, ब्रह्म सर्वगत होने के कारण। दूसरी बात, चिद्रूपतया च, वो ब्रह्म चिद है, जड़ भी नहीं, घट की तरह, ठीक है ना। चिद्रूपतया च क्या होगा, शारीरात अविशिष्टात, शारीरात, शारीरात का अर्थ लिखिए जीवात, अविशिष्टत्वात्, अविशिष्टत्वात् का अर्थ लिखिए अभिन्नत्वात्, अर्थात जीव से वो अभिन्न ही हुआ फिर, क्योंकि वो चिद्रूप है और हृदय के साथ संबंधी है, तो जीव से भिन्न कहा रहा। शारीरात अर्थात जीवात, अविशिष्टत्वात् मतलब अभिन्नत्वात्। तब क्या होगा, सुख दुखा, भाष्य में सुख दुखादि संभोग अपि अविशिष्ट प्रसज्जेत। तब तो जीव में जिस प्रकार सुख दुख है उस प्रकार सुख दुखादि का संभोग, सम्यक भोग भी अविशिष्ट, अविशिष्ट मतलब अविशिष्ट का अर्थ लिखिए समान, प्रसज्जेत, समान रूप से, प्रसज्जेत मतलब प्राप्त होगा, समान रूप से भोग प्राप्त होगा। किसमें, ब्रह्म में। किसकी तरह, जीव की तरह। तो सुख दुखादि संभोग अपि अविशिष्ट अर्थात समान प्रसज्जेत, प्राप्त होगा। और दूसरी बात क्या, एकत्वाच्च, एकत्वाच्च इसका स्पष्टीकरण आगे कर रहे आगे के वाक्य में, किंतु एकत्वाच्च इस पर एक वाक्य लिखते हैं, श्रुति प्रतिपादित एकत्वेन, श्रुति प्रतिपादित एकत्वेन अपि, एकत्वेन अपि संभोग प्रसंगः भवति, संभोग प्रसंगः भवति इत्यर्थः। ठीक है, मतलब क्या, तो दोनों भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही है, श्रुति बताती है। तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो एक है, एकत्व है, जीव ब्रह्म एक ही है, एक होने के कारण भी संभोग की प्राप्ति होगी। किसमें, ब्रह्म में। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। उसका स्पष्टीकरण कर रहे, देखिए भाई, न ही परस्मात् आत्मनः अन्यः कश्चित् आत्मा संसारी विद्यते, क्यों, नान्योतोस्ति विज्ञाता इत्यादि श्रुतिभ्यः। हो गया, एकत्वात् की व्याख्यान चल रही है। तो ये जो वाक्य पढ़ा हम लोग नहीं से लेकर श्रुतिभ्यः तक, शब्दों का थोड़ा अन्वय करते हैं। ही, फिर आगे नान्यतोस्ति विज्ञाता, नान्योतोस्ति विज्ञाता इत्यादि श्रुतिभ्यः। मिल गया, इत्यादि श्रुतिभ्यः। फिर पीछे आइए, परस्मात् आत्मनः अन्यः, परस्मात् आत्मनः अन्यः कश्चित्, एक शब्द छोड़कर आगे संसारी, पीछे आत्मा,
वाक्य के आरंभ में न विद्यते, ठीक है। देखो भाई अर्थ ही, क्योंकि ये तो ही न अन्य अतः अस्ति विज्ञाता, अतः उस परमात्मा से अन्य भिन्न दूसरा कोई विज्ञाता ज्ञान स्वरूप और कुछ है ही नहीं है। एकमात्र परमात्मा ही ज्ञान स्वरूप है कि नहीं, दूसरा कोई जीव आदि कुछ नहीं, एकमात्र ब्रह्म ही है। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुति से क्या निश्चय होता है, तो परस्मात् आत्मनः मतलब परमात्मनः, परमात्मा से अन्य परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई कष्टित संसारी आत्मा, एक परमात्मा है और दूसरा कोई संसारी आत्मा है, ऐसा कोई होता ही नहीं। संसारी आत्मा न विद्यते, है नहीं, क्योंकि श्रुति बता रही है स्वयं। क्या बता रही श्रुति, न अन्यथा अस्ति विज्ञाता, श्रुति कह रही है। फिर इससे क्या होगा आगे, तस्मात् परस्यैव ब्रह्मणः संसार संभोग प्राप्ति इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। तस्मात्, तस्मात् मतलब भाई, तस्मात् शब्द का अर्थ जीव ब्रह्मणो हो एकत्वात्, तस्मात् का मतलब है जीव ब्रह्मणो हो एकत्वात्। अर्थात जीव और ब्रह्म एक होने के कारण परस्य एव ब्रह्मण संसार, परस्य एव ब्रह्मण मतलब परमात्मा को ही संसार और संभोग की प्राप्ति होगी। इति चेत, यहां तक वह पूर्व पक्षी, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे, संभोग प्राप्ति प्रतीक है, उसको जोड़ दिया यहाँ पर, सूत्र के पद है संभोग प्राप्ति इति चेत, उत्तर दे रहे न वैशेष्यात्, सूत्र के उत्तरार्ध से उत्तर दे रहे न वैशेष्यात्। लग गया जी। तो क्या कहा पूर्व पक्ष ने, हेतु क्या कह दिए, ब्रह्म सर्वगत होने से सर्व प्राणियों के, प्राणी के हृदय के साथ संबंधी है, चिद्रूप है और एक है। इससे भी क्या जीव की तरह परमात्मा में भी सुख दुख आदि का संभोग होना चाहिए, किंतु होता है क्या, नहीं। अतः परमात्मा कोई अलग चीज है और सुख दुख वाला हृदय में रहने वाला कोई अलग है जीव, और वो उपास्य है, ऐसा ही मानना चाहिए। अर्थात ब्रह्म को उपास्य नहीं मानना चाहिए, और मानोगे ये सब अनष्ट प्राप्त होगा, संभोग की प्राप्ति होगी, ऐसा कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तब उत्तर दे रहे न वैशेष्यात्, ठीक है। तो वैशेष्यात् शब्द के ऊपर एक वाक्य लिखते हैं, विशेषः, विशेषः कंस में लिखिए भेदः, कंस बंद, आगे एव वैशेष्यम, वैशेष्यम पूर्ण विराम, स्वार्थे शय प्रत्ययः, स्वार्थे शय प्रत्ययः पूर्ण विराम, जीवे, जीवे धर्माधर्मवत्वम एव, धर्माधर्मवत्वम एव विशेषः, विशेषः तस्मात्, तस्मात् ब्रह्मणि न, ब्रह्मणि न संभोग प्रसंगः इत्यर्थः, न संभोग प्रसंगः इत्यर्थः, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, तो मूल में आया है वैशेष्यात्, वैशेष्यात् क्या चीज है भाई, तो विशेष ही वैशेष है, विशेषात चाहे वैशेष्यात्, है कि नहीं, विशेष करता होता है, भेद भिन्न भिन्न है परमात्मा और जीव, ठीक है ना। तो विशेष मतलब भेद, विशेष एवं वैशेष, स्वार्थ में शय प्रत्यय होकर वैशेष शब्द बना है, ठीक है। आगे तो जीव में क्या विशेष है भाई, तो बता रहे जीवे धर्माधर्मवत्वम एव विशेष, जीव धर्माधर्म वाला है और वैसा परमात्मा नहीं है, यही दोनों में भेद है, अंतर है कि नहीं। विशेष तस्मात्
ब्रह्मणि न संभोग प्रसंग। अतः ब्रह्म में सुख दुख का अनुभव होना चाहिए, संभोग होना चाहिए, ऐसा प्रसंग अर्थात प्राप्ति होती नहीं है, दोनों में भेद होने के कारण। अब चलिए आगे, उसका स्पष्टीकरण करते आगे। न तावत सर्व प्राणी हृदय संबंधात चिद्रूपतया च शारीरवत् ब्रह्मण संभोग प्रसंग वैशेष्यात्। ठीक है, देखो भाई अर्थ। न तावत सर्व प्राणी हृदय संबंधात, सभी प्राणियों के हृदय के साथ संबंधी होने से, क्योंकि ब्रह्म व्यापक है, सभी प्राणियों के साथ, प्राणियों के हृदय के साथ संबंध होगा, संबंध होने से, और चिद्रूपतया, चिद्रूप होने से, च शारीरवत् जीववत् ब्रह्मण संभोग प्रसंग न, वाक्य के आरंभ में जो न है वो इधर आता है। तो शारीरवत मतलब जीव की तरह, भले ब्रह्म सर्वगत होने से सभी प्राणी के हृदय के साथ संबंधी है, चिद्रूप है तो भी, चिद्रूपतया च शारीरवत जीव की तरह ब्रह्म को संभोग प्रसंग नहीं न। क्यों? हेतु दे रहे, वैशेष्यात्, विशेषता होने के कारण, दोनों में भेद होने के कारण। अब क्या भेद है दोनों में, क्या अंतर है दोनों में, तब बता रहे। किंतु ये जो भेद बताया जा रहा है वो वास्तविक भेद है, इस दृष्टि से नहीं बोल रहे हैं। ये क्या भेद है जी? औपाधिक भेद को लेकर व्यवहार होता है। ठीक है ना? चलिए, वैशेष्यात्, तो क्या विशेषता है दोनों में, अगले वाक्य में देखिए। विशेषो ही भवति शारीर परमेश्वरयो, है कि नहीं? इस वाक्य में अन्वय, ही शारीर परमेश्वरयो विशेषः भवति। ही क्योंकि यतो ही शारीर परमेश्वरो, शारीर, शारीर मतलब जीव, और परमेश्वर, इन दोनों में विशेष है, विशेष भवति। क्या विशेष है बताओ तो बता रहे आगे। एक कर्ता भोक्ता धर्मादि साधन सुख दुखादि मांश्च, एक की विशेषता। तो जीव और परमात्मा इन दोनों में एक शब्द से कौन लेंगे यहाँ पर? जीव। एक मतलब जीव, तो एक के ऊपर लिख करके जीव, तो जीव के बारे में बता रहे पहले, बाद में बताएंगे परमेश्वर के बारे में। एक मतलब वो जीव कैसा है? कर्ता है, भोक्ता है, और धर्मादि साधन, धर्म अधर्म वाला है। लेकिन धर्माधर्म जो भोग के साधन है, उस साधन वाला है कौन? जीव। बोलते जाओ भाई, धर्मादि साधन। और कैसा है? धर्माधर्म का फल जो सुख और दुख, उस सुख दुख वाला है कौन? जीव। सुख दुखादि मांश्च, ये जीव के बताया। ठीक है, अब परमात्मा कैसा है फिर उसको बता रहे, क्योंकि दोनों की विशेषता, दोनों का भेद बताना है, तो वो करे। एकस तद विपरीत अपहत पापमत्वादि गुण। ठीक है ना जी? अब इस पंक्ति में जो बताया जा रहा है वो कौन है? परमात्मा अर्थात ब्रह्म, एक अर्थात ब्रह्म, उसके ऊपर लिख के रखिए ब्रह्म, ब्रह्म के धर्म बता रहे। एक तद विपरीत, तद विपरीत जीव विपरीत, जीव से विपरीत भिन्न। कैसा? अपहत पापमत्वादि गुण, मतलब पाप रहितत्व, इस गुण वाला है कौन? ब्रह्म। दोनों में विशेषता हो गई, भेद हो गया। अपहत पापमत्वादि गुण लग गया जी। आई चलिए आगे। ये तस्मात् अनयोः विशेषात् एकस्य भोगः न इतरस्य। पूर्व पक्ष ने कहा था कि नहीं ब्रह्म में भोग प्राप्त होगा, उसका उत्तर दे रहे ब्रह्म में भोग प्राप्त नहीं होगा, एक को ही होगा, जीव को ही भोग होगा, है कि नहीं? ब्रह्म को नहीं, क्योंकि दोनों में भेद है। ये तस्मात्, इसी कारण से, अनयोः जीव परमात्मनोः, जीव परमेश्वरयोः विशेषात्, दोनों में विशेष होने के कारण, भेद होने के कारण, एकस्य भोग, एक को भोग होता है, न इतरस्य, इतरस्य दूसरा जो परमात्मा, उसको भोग होता नहीं। एक को भोग होता है, जीव को होता है, और परमेश्वर को नहीं होता है, क्योंकि दोनों में विशेष है, भेद है। अनयो विशेषात् एकस्य भोग न इतरस्य, लग गया इतना? आगे चलिए।
यदि च सन्निधान मात्रेण वस्तु शक्तिम अनाश्रित्य कार्य संबंध अभ्युपगम्येत आकाशादीनाम अपि धादि प्रसंग। अब देखो भाई, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि ब्रह्म सर्वगत है, मतलब व्यापक है, और व्यापक होने के कारण सभी प्राणी के हृदय के साथ उसका संबंध है। किसका? ब्रह्म का। अतः सभी प्राणी के हृदय के साथ संबंध होने के कारण ब्रह्म में भी वो धर्म आ जाएंगे जीव के, सुख दुख आदि। ऐसा कहा था किसने? पूर्व पक्ष ने। तब उसको उत्तर दे रहे कि ठीक है, सानिध्य है, ब्रह्म व्यापक होने से सभी प्राणी के हृदय के साथ उसका संबंध है, बराबर बात, किंतु केवल सन्निधि होने से उसके धर्म उसमें नहीं आते। यदि केवल सन्निधि मात्र से एक के धर्म दूसरे में आने लगेंगे तब तो बहुत हानि होगी। क्या होगा? जैसे आकाश सर्वगत है, व्यापक है, सभी पदार्थों के साथ संबंध है आकाश का, तो अग्नि के साथ भी संबंध है आकाश का, और अग्नि में है दाहकत्व, तो अग्नि के साथ आकाश का संबंध होने के कारण फिर अग्नि में, आकाश में भी अग्नि का धर्म जो दाहकत्व वो आना चाहिए, किंतु आकाश दाह कर रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अतः केवल सन्निधि मात्र से एक के धर्म दूसरे में नहीं आते हैं। अतः जीव का धर्म जो सुख दुख आदि भोग है, उस जीव के साथ, हृदय के साथ ब्रह्म का संबंध होने पर भी, व्यापक होने से संबंध होने पर भी ब्रह्म में वो धर्म अर्थात जीव के धर्म अर्थात सुख दुख रूपी भोग आता नहीं है। किसमें? ब्रह्म में। पंक्ति देखिए, यदि च, है कि नहीं, सन्निधान मात्रेण वस्तु शक्तिम अनाश्रित्य कार्य संबंध अभ्युपगम्येत। मिला इतने पद? थोड़ा अन्वय। यदि च वस्तु शक्तिम अनाश्रित्य, पीछे सन्निधान मात्रेण, आगे कार्य संबंध अभ्युपगम्येत, आगे सरल अर्थ देखिए भाई, यदि वस्तु शक्तिम अनाश्रित्य, कार्य करने की जो वस्तु, उस वस्तु की शक्ति होती है, उस शक्ति का आश्रय न करके केवल सन्निधान मात्र से यदि कार्य का संबंध होने लगेगा, सन्निधान मात्रेण कार्य संबंध अभ्युपगम्येत, यदि स्वीकार करोगे तो क्या होगा? फिर क्या हानि होगी? तब दे रहे, जैसे यदि च वस्तु शक्ति मानाश्रित्य, है कि नहीं, वस्तु की शक्ति का आश्रय किए बिना ही केवल सन्निधि मात्र से कार्य संबंध स्वीकार करोगे तो क्या? उदाहरण देकर बता रहे, आकाशादि नाम अपि दहादि प्रसंग। दहा करना, जलाना, ये धर्म किसका है? अग्नि का है, और उसके साथ संबंधी है कौन? आकाश। तो आकाश यदि वस्तु शक्ति का आश्रय न करके दहा करने का जो सामर्थ्य है अग्नि का, उस शक्ति को अपने में न लेकर वस्तु शक्ति अनाश्रित्य, उसको आश्रय न देकर रही केवल सन्निधि मात्र से कार्य करने लगेगा तो आकाश ने भी करना चाहिए क्या? दाह। लेकिन आकाश दाह करता है क्या? नहीं करता है। लग गया ना? उस प्रकार लगेगा, दृष्टांत लग गया। अब देखिए आगे, आकाशादि नाम अपि दाहादि प्रसंग, आगे चल रहे। हाँ, इतनी बात हो गई ना। अतः क्या सिद्ध हुआ इससे कि ब्रह्म का सभी के हृदयों के साथ संबंध होने पर भी जीव के धर्म सुख दुख आदि ब्रह्म में नहीं आते हैं। अतः पूर्व पक्ष ने जो हेतु देकर कहा था क्या, कि ब्रह्म आकाश की तरह सर्वगत होने से, चिद्रूप होने से, और उस ब्रह्म में भी आएंगे सुख दुख का भोग, तो वो कह दिया ऐसा होता नहीं है। आगे चलिए, ये दोष आता है किसके मत में आता है वो बता रहे भगवान भाष्यकार। सर्वगत अनेकात्मवादी नाम अपि समौ एतौ चोद्य परिहारौ। मिला? पूर्ण विराम। थोड़ा अन्वय। सर्वगत अनेकात्मवादी नाम अपि
एतौ चोद्य परिहारौ समौ। एतौ चोद्य परिहारौ समौ। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, तो जो लोग क्या मानते हैं कि अनेक जीव मानते हैं, तो जीव तो अनेक है, ये दो मत चलते, एक जीव अनेक जीव। किंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि जीव को अनेक तो मान ही रहे हैं, किंतु हर एक जीव व्यापक बोल रहे हैं। सर्वगत है, व्यापक है। कौन? जीव। प्रत्येक जीव व्यापक है। और कितने हैं वो? अनेक है। तो सभी जीवों का सभी हृदयों के साथ क्या होगा? संबंध होगा। तब तो एक के हृदय में, एक जीव में जो सुख दुख हो रहा है, वो सुख दुख सभी जीवों को होना चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न और उत्तर प्राप्त होते हैं किनके मत में? जो लोग सर्वगत अनेक आत्मा को मानते हैं। अतः हमको ही अपने प्रश्न करना चाहिए, यह बात नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति देखिए, सर्वगत अनेकात्मवादी नाम अपि, उनके मत में भी क्या? एतौ चोद्य परिहारो, चोद्य प्रश्न, परिहार उत्तर, ये प्रश्न और उत्तर समौ, समान है उनके मत में भी। तो कैसे भाई? तो इस पर एक टिप्पणी लिखेंगे। तो लिखते हैं, विभवः बराबर व्यापकः, व्यापकः अर्धविराम बहवः आत्मानः, बहवः आत्मानः इति वादिनाम्, इति वादिनाम् एकस्मिन् देहे, एकस्मिन् देहे सर्वात्मनां, सर्वात्मनां भोक्तृत्व प्रसंगः स्यात्, भोक्तृत्व प्रसंगः स्यात् इति चोद्यम्, इति चोद्यम् पूर्णविराम। स्वकर्मार्जिते एव देहे, स्वकर्मार्जिते एव देहे भोगः भवति, भोगः भवति इति परिहारः, इति परिहारः बराबर उत्तरम च, उत्तरम च तुल्यम, तुल्यम इति न वयम, न वयम पर्यनुयोज्याः, पर्यनुयोज्याः बराबर प्रष्टव्याः, प्रष्टव्याः इति पूर्णविराम। वस्तुतः तेषाम् एव, वस्तुतः तेषाम् एव भोग सांकर्यम्, भोग सांकर्यम् इति अग्रे वक्ष्यते, इति अग्रे वक्ष्यते। हो गया? देखो भाई अर्थ, तो जो लोग विभव अर्थात व्यापक और अनेक आत्मा को मान रहे हैं, आत्मा व्यापक है, अनेक है, इतिवादी नाम ऐसे बोलने वाले के लिए मत में क्या? एकस्मिन् देह, एक ही देह में सभी आत्मा का संबंध होने से तो सर्वात्मा नाम भोक्तृत्व प्रसंग, एक को सुख दुख हुए तो सबको होने चाहिए, इस प्रकार का प्रसंग उनके मत में आएगा। ये प्रश्न इति चोद्यम, और वो उत्तर देते फिर क्या? कैसा नहीं होता है, क्यों? स्वकर्मार्जिते एव देह,
जिस जीव के कर्म से जिस जीव को जो देह मिला है उस देह में होने वाले सुख दुख उसको ही होते हैं, दूसरे को नहीं होते, ऐसा वो उत्तर देते हैं। तो स्वकर्मार्जित एव देहे भोग भवति इति परिहार अर्थात उत्तर तुल्य है। इति न वयम, तो भगवान भाष्यकार मतलब सिद्धांति कह रहे हैं ऐसा आक्षेप और उत्तर आदि सब कुछ उनके मत में हो सकता है कि जो लोग आत्मा को अनेक मानते हुए व्यापक मानते हैं। हमारे मत में ही प्रश्न हो ऐसा ये बात नहीं है कि नहीं। तो पर न वयम पर्यनुयोज्या अर्थात प्रश्न, हमको ही कुछ पूछना चाहिए ये नहीं, हमारे पास तो उत्तर है ही है, उनके पास उत्तर नहीं है। वही कह रहे वस्तुतः तेषामेव भोग सांकर्यम, तेषाम जे लोग आत्मा को अनेक मानकर व्यापक मानते हैं उनके मत में तो भोग का सांकर्य होता है। वो कैसे होता है वो बात आगे आएगी उनका खंडन करते समय, ठीक है। तो चलिए आइए भाष्य में हो गया इतना बात, आगे कह रहे यद अपि एकत्वात् ब्रह्मणः आत्मांतराभावात् शारीरस्य भोगेन ब्रह्मण भोग प्रसंगः इति, जो बात कही थी पूर्व पक्षी ने, एक मतलब दो हेतु को लेकर उन्होंने बोला था, पूर्व पक्षी बोला था। दो हेतु कौन, सभी प्राणी के हृदय के साथ जीव ब्रह्म का संबंध होने के कारण ब्रह्म में भी जीव की तरह सुख दुख का साक्षात्कार होना चाहिए, पहला। तो इस हेतु को लेकर जो उसने प्रश्न किया था सर्व प्राणी हृदय संबंधा, उसका उत्तर दे चुके हैं कि केवल सन्निधि मात्र से एक के धर्म दूसरे में आते नहीं है। अब जो और एक हेतु दिया था उस पूर्व पक्षी ने, क्या, एकत्वाच्च, जीव और ब्रह्म दोनों क्या है, वस्तुता एक ही है, और एक है तो जीव की सुख दुख रूप भोग ब्रह्म में भी होना चाहिए, ऐसा जो कहा था एकत्वात हेतु को लेकर उसका खंडन कर रहे, उस बात का सिद्धांती पूर्व पक्षी का खंडन कर रहे। पंक्ति देखिए, यद अपि मिला, यद अपि एकत्वात् ब्रह्मण आत्मांतराभावात् शारीरस्य भोगेन ब्रह्मण भोग प्रसंग इति, ऐसा। तो शुरू के कुछ शब्दों का अन्वय लिखिए, यद अपि, एक शब्द छोड़कर आगे ब्रह्मणः, पीछे आइए एकत्वात्, आगे आत्मांतराभावात्, आगे सरल है अर्थ देखिए भाई। यद्यपि मतलब जो कहा था पूर्व पक्षी ने, क्या, यद्यपि ब्रह्मणः एकत्वात्, ये हेतु दिया था, ब्रह्म एक होने के कारण आत्मांतराभावात्, अन्य दूसरा कोई आत्मा ही नहीं है ब्रह्म को छोड़कर, आत्मांतराभावात् शारीरस्य भोगेन, शारीरस्य जीवस्य भोगेन, जीव को भोग हो रहा है कि नहीं, तो उसके भोग से ब्रह्मण भोग प्रसंग, जीव को सुख दुख का भोग हो रहा है तो ब्रह्म को ही हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही है। ये जो बोला था पूर्व पक्षी उसका उत्तर दे रहे, अत्र वदामः, इस बारे में हम ऐसा बोलते, उत्तर देते हैं, क्या, इदम तावत देवानां प्रिय प्रष्टव्य, ठीक है। सिद्धांति करे तो पहले तो इन लोगों को जो कि देवताओं को प्रिय है उनको पूछना चाहिए। सिद्धांति बोल रहे क्या कि देवानां प्रिय, कौन देवानां प्रिय, इस प्रकार की शंका करने वाले। देवानां प्रिय मतलब क्या है, एक प्रकार की एक गाली है कि नहीं, ये क्या है भाई, ये बहुत देवानां प्रिय है अर्थात देवताओं के पशु है, उसका अर्थ होता है क्योंकि अज्ञानी है, ठीक है कि नहीं, ये प्रकार है। इदम तावत देवानां प्रिय प्रष्टव्य है कि नहीं, उनको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए वो दे रहे आगे, कथम अयम त्वया आत्मांतरा भाव अद्यवसितः इति, है कि नहीं। ये तो कथम यहां से लेकर इति तक जो अभी वाक्य पढ़ा हूं उसका अन्वय, अयम आत्मांतरा भाव त्वया कथम
अध्यवसीयते इति। देखो भाई अर्थ तो पूछ रहे उनको, शंका करने वाले को, क्या कि अयम आत्मांतरा भाव, तुम कह रहे ना कि ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई आत्मा है ही नहीं है, अतः जीव को भोग तो ब्रह्म को ही भोग हो रहा है, ये जो बोल रहे हो, तो पहले ये बात बताइए कि अन्य आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है, इस बात का निश्चय तुमने कैसा किया? ऐसा प्रश्न किया किनको? पूर्व पक्षी को, शंका करने वाले को। ठीक है, क्या कि अयम आत्मांतरा भाव, यह जो अन्य आत्मा का अभाव तुम बोल रहे हो, एक ही आत्मा ऐसा बोल रहे हो, यह बात त्वया, तुम्हारे द्वारा, कथम अध्यवसीयते, यह बात, इस बात का निश्चय कैसा किया जाता है तुम्हारे से, बताओ तो वो कहता है फिर क्या? तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि नान्योतोस्ति विज्ञाता इत्यादि शास्त्रेभ्य इति चेत। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है बस हमने शास्त्र से निश्चय किया है। क्या क्या निश्चय किया है शास्त्र से? क्या? आत्मांतराभाव, अन्य आत्मा का अभाव है, एक ही आत्मा है, एक ही तत्व है, ऐसा जो हमने निश्चय किया वो हमारे मन से थोड़ी कि हमको क्या समझ में आता है, शास्त्र बता रहा है इसलिए हमने ऐसा निश्चय किया। कौन शास्त्र? तो शास्त्र भी दिया उसने, तत्वमसि, ये क्या बताता है? अभेद ही बताता है, एक ही तत्व को बताता है, तत्वमसि, और अहम ब्रह्मास्मि, और न अन्यथा अस्ति विज्ञाता, इस परमात्मा से भिन्न दूसरा कोई विज्ञाता नहीं है। इति इत्यादि शास्त्रेभ्य, इत्यादि शास्त्रों से क्या किया? निश्चय किया हमने। कौन सा निश्चय किया? आत्मांतरा भाव, अन्य आत्मा का अभाव है, ऐसा निश्चय किया। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो उत्तर दे रहे फिर, यथा शास्त्रम तर्हि शास्त्रीय अर्थ प्रतिपत्तव्य न तत्र अर्धजरति यम लभ्यम। ठीक है, तब तो सिद्धांती बोल रहे वाह बहुत बढ़िया बात हो गई, फिर शास्त्र से ही तुमने जाना अन्य आत्मा का अभाव है करके, तब तो शास्त्र से जो तुमने शास्त्रीय अर्थ को जाना तो पूरेपूर जानना चाहिए। आधा क्यों जान रहे हो? और आधा जान रहे हो इसलिए तुमको शंका हो रही है। इसलिए शास्त्र के बारे में अर्धजरितीय मत करो, पूरा अर्थ समझ लो, ये कह रहे सिद्धांती। पंक्ति देखिए, यथा शास्त्रम तर्हि शास्त्रीय अर्थ, मिला पंक्ति, उसका अन्वय तर्हि यथा शास्त्रम शास्त्रीय अर्थ, इतना ही। तर्हि को पढ़ लीजिए बस, तर्हि तब तो यथा शास्त्रम शास्त्रीय अर्थ प्रतिपत्तव्य, सिद्धांती कह रहे पूर्व पक्षी को, तर्हि तब तो शास्त्र से आपने जाना है तो यथा शास्त्रम, शास्त्र के अनुसार ही शास्त्रीय अर्थ, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित अर्थ शास्त्र के अनुसार ही जानना चाहिए। प्रतिपत्तव्य, प्रतिपत्तव्य का अर्थ है ज्ञातव्य, जानना चाहिए। अर्धविराम, न तत्र अर्धजरतीयम लभ्यम, उस शास्त्र का अर्थ शास्त्र से ही जान रहे हो कोई बात नहीं, किंतु उसमें फिर अर्धजरतीयम न लभ्यम, अर्धजरतीय नहीं करनी चाहिए। अर्धजरतीय क्या होता है जी? आधे को ग्रहण करना, आधे को न करना, इसको बोलते क्या? अर्धजरतीय न्याय। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अर्धजरतीय न्याय उसका दृष्टांत दिया जाता है। समझ लीजिए कोई स्त्री है बूढ़ी है कि नहीं, तो आधा स्वीकार करना, आधा न स्वीकार करना, इसको कहते हैं क्या? अर्धजरतीय न्याय, ग्राम्य दृष्टांत। और दूसरा दृष्टांत दिया जाता है मुर्गी का, है कि नहीं? अरे भाई मुर्गी है और अभी उसको भाजी सब्जी बनानी है, काटना है उसको, तो अब जिसकी है मुर्गी वो बोल रहा है अरे भाई कैसे काटोगे, हमको कल अंडा मिलने को नहीं रहेगा, अंडा कहाँ से, रोज अंडा देती है वो, और उसको काटोगे तो अंडा नहीं मिलेगा हमको फिर कल से। तो वो बोलता है एक काम करो, अंडा किधर से देती है? पीछे के भाग से, तो आधा भाग आगे का काट लो, उसकी सब्जी कर लेंगे, और आधा भाग रख लो किसके लिए? अंडा देने के लिए। इसको कहते हैं क्या? अर्धजरतीय न्याय। तो उसके ऊपर एक वाक्य लिखते हैं अर्धजरतीयम, समझ में आएगा आपको। पुरुषः
जरत्याः जरत्याः बराबर वृद्धायाः स्त्रियः वृद्धायाः स्त्रियः अर्धम मुखमात्रं कामयते मुखमात्रं कामयते अर्धविराम न अंगानि न अंगानि इति सह अयम अर्धजरतीय न्यायः स अयम अर्धजरतीय न्यायः पूर्ण विराम स च अत्र न युक्तः। हो गया जी। देखो भाई अर्थ तो समझ लीजिए, कोई पुरुष है, जरत्या अर्थात वृद्धाया स्त्री, वृद्ध स्त्री है, और उस वृद्ध स्त्री का अर्ध भाग की कामना कर रहा है, मुख भाग है कि नहीं, और बाकी के अंग की कामना नहीं कर रहा है, अर्धा ले रहा है अर्धा छोड़ रहा है, इसको कहते अर्ध जरतीय न्याय। और सिद्धांति करे, हे पूर्व पक्षी, इस प्रकार का या शास्त्र के बारे में अर्ध जरतीय न्याय कोई काम का नहीं है। शास्त्र से तुम जान रहे हो ना जीव ब्रह्म एक ही है करके, तो पूरी बात समझ लो। तो क्या वो पूरी बात नहीं समझ पा रहे हो तुम, वो बता रहे सिद्धांति। ठीक है, देखिए आगे, न तत्र अर्ध जरतीयम लभ्यम। आगे शास्त्रम च मिल गया जी। तो शास्त्रम च इत्यादि जो पंक्ति आ रही है उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखते हैं, न ही अभेदम अंगीकृत्य, न ही अभेदम अंगीकृत्य अभोक्तृत्वम त्यक्तुम युक्ताम। अंगीकृत्य आगे अभोक्तृत्वम त्यक्तुम युक्ताम, त्यक्तुम युक्ताम अर्धविराम श्रुत्या एव, श्रुत्या एव अभेद सिद्ध्यर्थम, अभेद सिद्ध्यर्थम भोक्तृत्व वारणात्, भोक्तृत्व वारणात् इति आह शास्त्रम। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, किस बात को कहना चाहते हैं शास्त्रम इत्यादि पंक्ति के द्वारा ग्रंथकार इस बात को समझाया, क्या कि न ही अभेदम अंगीकृत्य अभोक्तृत्वम त्यक्तुम न ही युक्तम, न कान्वय युक्तम के साथ। अर्थ देखिए, सिद्धांति करे अभेदम अंगीकृत्य, दोनों का अभेद मान रहे हो, किनका, जीव और ब्रह्म का। और अभेद यदि है तो अभेद मानकर अभोक्तृत्वम त्यक्तुम, किंतु तुम क्या कर रहे हो, अभोक्ता है ब्रह्म तत्व, ये सिद्धांत, और उस ब्रह्म के साथ जीव का अभेद मान रहे हो, किंतु उस जीव का ब्रह्म के साथ अभेद होने पर ब्रह्म अभोक्ता है ना, तो अभोक्तृत्व धर्म जीव में भी आएगा, ऐसा मानना चाहिए। किंतु जीव का ब्रह्म के साथ अभेद तो मान रहे हो, तो भी अभोक्तृत्व को, अभोक्तृत्व का त्याग कर रहे हो, मतलब जीव भोक्ता है तो ब्रह्म में भी भोक्तृत्व आना चाहिए, ऐसा समझ रहे हो। जबकि कहना क्या चाहिए, ब्रह्म के साथ जीव का अभेद है, ब्रह्म में अभोक्तृत्व है तो जीव में भी अभोक्तृत्व आएगा, ये समझना चाहिए। ऐसा तो तुम समझ नहीं रहे हो। पंक्ति देखिए, अभेदम अंगीकृत्य, अभेद का स्वीकार करके अभोक्तृत्वम त्यक्तुम न युक्तम, अभोक्तृत्व को छोड़ना युक्त नहीं है, जबकि पूर्व पक्षी छोड़ रहा है। पूर्व पक्ष अभोक्तृत्व नहीं मान रहा है, क्या मान रहा है फिर, जीव का धर्म भोक्तृत्व ब्रह्म में भी आएगा, क्योंकि अभेद है दोनों का, ऐसा कह रहा है कि नहीं। आप तो क्या मानना चाहिए, सिद्धांत शास्त्र क्या कहता है, ब्रह्म कैसा है, अभोक्ता है।
और उस अभोक्ता ब्रह्म के साथ जीव का भेद है तो जीव में भी अभोक्तृत्व आ गया, ये कहना चाहिए। ऐसा नहीं कर रहा है, वो उल्टा बोल रहा है। कौन? पूर्व पक्ष। मतलब आधी बात ले रहा है शास्त्र की। शास्त्र क्या कहता है? जीव ब्रह्म का भेद है, इतना तो ले रहा है, किंतु ब्रह्म की तरह मतलब जीव का भेद हुआ ब्रह्म के साथ, और जीव में कल्पित है भोक्तृत्व, वो नहीं है, और जीव भी अभोक्ता है, ये भी तो शास्त्र कह रहा है ना। उसको नहीं ले रहे हो और केवल अभेद को ले रहे हो, अर्थात तुम शास्त्र के बारे में क्या कर रहे हो? अर्धजरतीय कर रहे हो। ऐसा करना ठीक नहीं है, ये कहना चाह रहे सिद्धांती, बोल रहे पूर्व पक्षी को। देखिए भाई, अभोक्तृत्व त्यक्तुम न युक्तम श्रुत्या एवं, क्योंकि श्रुति ने ही बताया है अभेद सिद्धि के लिए क्या कि अभेद भोक्तृत्व का वारण करती है श्रुति, कि जीव में जो भोक्तृत्व प्रतीत हो रहा है अज्ञान काल में, वो काल्पनिक है, अज्ञान के कारण है, औपाधिक है, और उपाधि को त्याग करके जीव का ब्रह्म के साथ अभेद है। अतः उपाधि का धर्म भोक्तृत्व, जीव भोक्तृत्व ब्रह्म में नहीं आता है, अर्थात अभोक्तृत्व का वारण कर रही है। कौन? श्रुति ही कर रही है, उसको तो तुम नहीं ले रहे हो। ये बात श्रुत्या एवं अभेद सिद्ध्यर्थम भोक्तृत्व वारणा इति आह शास्त्रम, यही बात शास्त्रम इत्यादि पंक्ति के द्वारा कही जा रही है। देखो मूल में, शास्त्रम च तत्त्वमसि इति अपहत पापमत्वादि विशेषणम ब्रह्म शारीरस्य आत्मत्वेन उपदिशत्, शारीरस्य एव तावत् अभोक्तृत्वं वारयति। लग गया जी? वारयति, वारयति का कर्ता कौन है? शास्त्रम वारयति। क्या करता हुआ शास्त्र वारण कर रहा है, और किसका वारण कर रहा है, निवारण कर रहा है? तब देखिए भाई, अभोक्तृत्वं वारयति मिला, शास्त्र अभोक्तृत्व का वारण कर रहा है, मतलब अभोक्तृत्व है ही नहीं। अभोक्तृत्व क्या है? सॉरी, उपभोक्तृत्व वारयति, किसका वारण कर रहा है शास्त्र? उपभोक्तृत्व का वारण कर रहा है, मतलब भोक्तृत्व धर्म है ही नहीं जीव में, ऐसा बता रहा है। कौन? शास्त्र। पंक्ति को देखिए पुनः, शास्त्रम च, कौन शास्त्र? तत्त्वमसि इत्यादि शास्त्र। शास्त्रम च तत्त्वमसि इति अपहत पापमत्वादि विशेषणम ब्रह्म। कैसा है ब्रह्म? मतलब पाप रहित धर्म वाला है, मतलब पाप नहीं है उसमें, पाप पुण्य आदि कोई धर्म नहीं, धर्माधर्मादि किसमें? ब्रह्म में। पंक्ति देखिए, शास्त्रम च तत्त्वमसि इति अपहत पापमत्वादि विशेषणम ब्रह्म शारीरस्य आत्मत्वेन उपदिशत्, शारीरस्य जीवस्य आत्मत्वेन, आत्मा के रूप में ब्रह्म का उपदेश कर रहा है। कौन? शास्त्र। शास्त्र उपदेश करता हुआ क्या उपदेश कर रहा है शास्त्र? कि जीव, शारीरस्य, जीव का आत्मा है कौन? ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म और जीव दो नहीं है, ऐसा उपदेश करता हुआ शास्त्र क्या करता है वो बता रहे हैं। ब्रह्म शारीरस्य आत्मत्वेन, जीव का आत्मा ही है ब्रह्म, इस प्रकार से उपदेश करता हुआ शास्त्र क्या कहता है? शारीरस्य एव तावत् उपभोक्तृत्वं वारयति, शारीरस्य, जीवस्य, जीव में जो प्रतीत होने वाला, अज्ञान काल में प्रतीत होने वाला धर्म कौन सा? उपभोक्तृत्व, भोक्तृत्व, उपभोक्तृत्व, इसका ही वारण करता है कौन? शास्त्र। अर्थात जीव भी भोक्ता नहीं है, अपितु जीव कौन है? ब्रह्म ही है, अभोक्ता है, ऐसा बताता है कौन? शास्त्र। आगे, कुतः तद उपभोगेन ब्रह्मण उपभोग प्रसंग, और ऐसी बात है शास्त्र इस प्रकार से अभोक्तृत्व बता रहा है, तो कुतः तद उपभोगेन, तद उपभोगेन शारीरस्य उपभोगेन, जीवस्य उपभोगेन ब्रह्मण उपभोग प्रसंग, जीव भोक्ता है तो ब्रह्म में भी भोक्तृत्व आएगा, ये बात कहां से आएगी? अपितु शास्त्र तो अभेद के लिए जीव में प्रतीत होने वाला जो भोक्तृत्व धर्म, उसका भी क्या करता है? वारण करता है। कुतः तद उपभोगेन, जीव उपभोगेन ब्रह्मण उपभोग प्रसंग, अर्थात जीव में उपभोग प्रसंग, ब्रह्म में उपभोक्तृत्व आएगा नहीं। प्रश्न क्या था उसका?
दोनों एक होने के कारण ब्रह्म में भी उपभोग संभोग की प्राप्ति होगी। उत्तर दिया, दोनों एक होने पर भी दोनों एक ही है ब्रह्म, जीव और ब्रह्म दो है नहीं है, तो क्या जीव का धर्म जो कि कल्पित है भोक्तृत्व वह ब्रह्म में आएगा नहीं। ये बात बताई, लग गया। चलिए आगे, अथ अगृहीतम शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वम तदा मिथ्या ज्ञान निमित्त शारीरस्य उपभोग न तेन परमार्थ रूपस्य ब्रह्मण संस्पर्श। मिल गया पंक्ति। देखिए थोड़ा अन्वय करते इस पंक्ति का। अथ शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वम, पीछे अगृहीतम, अगृहीतम, आगे तदा शारीरस्य उपभोगः, शारीरस्य उपभोग पीछे मिथ्या ज्ञान निमित्तः, आगे तेन परमार्थ रूपस्य ब्रह्मणः न संस्पर्शः। अर्थ देखिए भाई, अथ मतलब यदि यदा कदाचित, वो बोलेगा कौन? पूर्व पक्षी। क्या? कि जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व ग्रहण नहीं हुआ है, जाना नहीं है, तब तो भोक्तृत्व है ना जीव में, है कि नहीं? तब बता रहे देखिए, अथ शारीरस्य ब्रह्मणैकत्वम अगृहीतम, जीव का ब्रह्म के साथ एकत्व ग्रहण नहीं हुआ है, ज्ञान नहीं हुआ है, अभेद निश्चय नहीं हुआ है, तब तदा तो, तब तो क्या? शारीरस्य उपभोगः, शारीरस्य जीवस्य उपभोगः, सुख दुख साक्षात्कार भोग उपभोगः मिथ्या ज्ञान निमित्त, मिथ्या ज्ञान के कारण है। जीव में जो उपभोक्तृत्व भोक्तृत्व प्रतीत हो रहा है वो कैसा है? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब क्या? जीव को अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, अपितु जीव ने शरीर आदि के साथ तादात्म्य कर लिया है, अतः उसमें उपभोक्तृत्व प्रतीत हो रहा है, जो कि मिथ्या ज्ञान के कारण है। ठीक है ना? चलिए, शारीरस्य उपभोगः मिथ्या ज्ञान निमित्त तेन, ऐसे उस उपभोक्तृत्व धर्म से परमार्थ जो पारमार्थिक मतलब ब्रह्म के साथ कोई उसका संबंध होगा नहीं, वह करे। तेन परमार्थ रूपस्य ब्रह्मणः न संस्पर्शः, उससे मिथ्या ज्ञान के निमित्त से जो उपभोक्तृत्व प्रतीत हो रहा है जीव में, है कि नहीं, तो उससे परमार्थ रूप जो ब्रह्म है, वास्तविक निरूपाधिक जो ब्रह्म तत्व है, उसके साथ उस उपभोक्तृत्व का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मिथ्या ज्ञान निमित्त है। लग गया जी? चलिए, तेन परमार्थ रूपस्य ब्रह्मणः न संस्पर्शः। लग गया ना? इस बात को दृष्टांत देकर समझा रहे ग्रंथकार। पंक्ति को देखिए, नहीं न ही बालैहि तलमलिनतादि भी व्योमनि विकल्प्यमाने तलमलिनतादि विशिष्टमेव परमार्थत व्योम भवति। लग गया अन्वय इस पंक्ति का। बालैहि, आगे एक शब्द छोड़कर आगे व्योमनि, उसके पीछे तलमलिनतादिभिः, तलमलिनतादिभिः विकल्प्यमाने, तलमलिनतादि विशिष्टमेव परमार्थत व्योम। फिर वाक्य के आरंभ में आया है न ही भवति। हो गया? अर्थ देखिए भाई, दृष्टांत देकर समझा रहे, सरल सरल बातें समझ लीजिए। बालकों ने, अज्ञानी लोगों ने ये बात निश्चय कर लिया, क्या? देखो भाई, ये आकाश कैसा है? तल वाला है और मलिन है, धुरकट धुरकट है, मलिन है, और ऐसा एक कड़ाई की तरह उसका तल है, सपाट है, ऐसी कोई चीज है आकाश, ऐसा निश्चय कर लिया। तो वस्तुतः आकाश तल मलिन वाला हो जाता है क्या? नहीं हो जाता है।
उसी प्रकार अज्ञानी जीवों ने स्वयं को कर्ता भोक्ता समझ लिया, प्रतीति हो रही है, सुख दुख आदि का भोग हो रहा है। उस प्रकार ब्रह्म में भी होगा यह बात होती नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान के निमित्त से। जैसे मिथ्या ज्ञान के कारण झूठा ज्ञान उनको वास्तविक ज्ञान नहीं आकाश का, इसलिए आकाश को समझ रहे हैं तल मलिनता वाला। उस प्रकार ब्रह्म कर्ता भोक्ता नहीं है, सुख दुख वाला नहीं है, जीव उपाधि के कारण सुख दुख वाला प्रतीत हो रहा है। तो अज्ञान के कारण वो स्वयं को जीव भले स्वयं को कर्ता भोक्ता सुख दुखवान समझे, किंतु उसके कारण ब्रह्म में भी सुख दुख भोग होगा, संबंध आएगा, यह बात नहीं। पंक्ति देखिए, बालई ही मिला। बालई शब्द का अर्थ है अज्ञेयी ही, अज्ञानी लोगों के द्वारा। व्योमनि आकाशे, आकाश में, तल मलिनतादिभिः विकल्प्यमाने मिला। आकाश में ये धर्म का विकल्प कर लिया, निश्चय कर लिया कि तल मलिनतादि वाला धर्म वाला है कौन? आकाश। तल मलिनतादिभिः विकल्प्यमाने, तल मलिनतादि विशिष्टमेव परमार्थतः व्योम। अरे भाई देखो, सब लोग बोल रहे हैं तल मलिनता वाला है आकाश, अतः आकाश सचमुच क्या तल मलिनता वाला होता है, परमार्थतः होता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। तल मलिनतादि विशिष्टमेव परमार्थतः व्योम न भवति, नहीं भवति। लग गए जी? उसी प्रकार जीवों ने भली अपने में कल्पना कर ली हो सुख दुख आदि भोग की, वैसी कल्पना ब्रह्म में हो नहीं सकती। लग गया? आगे तद आह, और कह रहे क्या? तद आह मतलब यही बात को कह रहे सूत्रकार, ऐसा हम लोगों को बता रहे भगवान भाष्यकार। क्या? तद आह न वैशेष्यात् इति, न वैशेष्यात्, इस पद से इसी बात को बताया है सूत्रकार ने कि न वैशेष्यात् मतलब ब्रह्म में भी संभोग की प्राप्ति होगी न। क्यों? वैशेष्यात्, दोनों में विशेषता भिन्नता होने के कारण। हो गया जी? चलिए आगे। आगे न एकत्वे अपि शारीरस्य उपभोगेन ब्रह्मणा उपभोग प्रसंगः वैशेष्यात्, उसी सूत्र के पद को स्पष्ट कर रहे। तो यहां पर भी न का अन्वय उपभोग प्रसंग के बाद, वैशेष्यात् के पहले। तो कैसा हो जाता है वाक्य? एकत्वे अपि, लग गया जी? मतलब जीव ब्रह्म दोनों एक होने पर भी शारीरस्य उपभोगेन, जीव के उपभोग से, ब्रह्मण उपभोग प्रसंग न। लग गया जी? तो जीव के उपभोग के द्वारा ब्रह्म में भी उपभोग की प्राप्ति होगी। प्रसंग मतलब प्राप्ति, तो ब्रह्मण उपभोग प्रसंग उपभोग की प्राप्ति न। क्यों? वैशेष्य, विशेषता भेद होने के कारण। आगे चलिए, विशेषो ही, तो क्या विशेष है भाई? और स्पष्ट कर रहे, विशेषो ही भवति मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान योग। मिला? पूर्ण विराम, थोड़ा अन्वय ही, एक मिनट, हाँ, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान यो हो ही विशेषः भवति। तो क्या विशेषता है, भेद है? तो मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान, बस यही विशेषता है। वो कैसे? वो आगे दे रहे पंक्ति में, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान यो हो ही विशेष भवति, ज्ञान में विशेषता है। ये मतलब दोनों का अलग अलग होने से। देखिए आगे, मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोग, स्पष्ट कर रहे उसी बात को। मिथ्या ज्ञान कल्पित उपभोग सम्यक ज्ञान दृष्टम एकत्वम। मिल गया? इसका भी अन्वय थोड़ा, उपभोग मिथ्या ज्ञान कल्पित, एकत्वम सम्यक ज्ञान दृष्टम, यह अलग हुआ। ये ज्ञान में विशेषता हुई, मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान में विशेषता। क्या? उपभोग के लिए अलग ज्ञान है और एकत्व निश्चय के लिए अलग ज्ञान है। तो उपभोग मिथ्या ज्ञान कल्पित, मिथ्या ज्ञान से कल्पित है कौन? उपभोग। और एकत्व सम्यक ज्ञान दृष्टम। अब जब एकत्व का ज्ञान निश्चय हो गया तो सम्यक ज्ञान से एकत्व आया, तब मिथ्या ज्ञान रहा नहीं तो उपभोग कहां से होगा? अर्थात उपभोग नहीं होगा एक होने पर भी।
एकत्वम सम्यक ज्ञान दृष्टम होगा इतना। आगे न च मिथ्या ज्ञान कल्पितेन उपभोगेन सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु संस्पृश्यते। देखिए भाई इस पंक्ति का भी थोड़ा अन्वय। च सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु, पीछे मिथ्या ज्ञान कल्पितेन उपभोगेन न संस्पृश्यते। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। च और क्या, तो सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु, सम्यक ज्ञान से दृष्ट वस्तु, दृष्ट शब्द अर्थ अनुभूत, सम्यक ज्ञान से अनुभूत जो वस्तु है वह वस्तु क्या, मिथ्या ज्ञान कल्पितेन, मिथ्या ज्ञान से कल्पित जो उपभोग, उस उपभोग से न संस्पृश्यते, संबंध को प्राप्त नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण, सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु, जैसे अब शास्त्र को पढ़कर, विज्ञान को पढ़कर ज्ञान हुआ कि आकाश कैसा है भाई, न मलिन है न तल वाला है, तो ये शास्त्रीय ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ। तो सम्यक ज्ञान से अनुभूत वस्तु जो आकाश, उदाहरण, वह आकाश रूप वस्तु क्या, मिथ्या ज्ञान कल्पितेन, मिथ्या ज्ञान से कल्पित जो तलमलिन आदि उससे संबंध को प्राप्त होती है, होता है क्या, आकाश रूप वस्तु नहीं होती है। उसी प्रकार सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु, सम्यक ज्ञान से दृष्ट अनुभूत वस्तु, जीव ब्रह्म का एकत्व रूप निश्चय, अहम ब्रह्मास्मि, यह ज्ञान हुआ। तो वह ब्रह्म तत्व ब्रह्म क्या जी, मिथ्या ज्ञान कल्पितेन उपभोगेन, मिथ्या ज्ञान से कल्पित ऐसा जो जीव का उपभोग, उस उपभोग से न संस्पृश्यते, संस्पर्श को प्राप्त होती नहीं है। लग गया जी। हाँ, अब कोई व्यक्ति के बारे में समझ लीजिए निश्चय हुआ क्या, कि पहले निश्चय हुआ, चोर ने पकड़ के लाया, पुलिस ने पकड़ के लाया क्या, ये चोर है करके, लग गया इतना। अब चोर है ये कल्पना हो गई, उस पर आरोप आ गया चोर है करके, न्यायालय में गया और फैसला चला, कोर्ट चला, सब तो पुराने से सिद्ध हुआ कि ये चोर नहीं है। और उतने में उन्हीं पुलिसों को सच्चा चोर पकड़ में आ गया माल मुद्दे से। अब न्यायालय ने भी कह दिया कि ये चोर नहीं है जो पहले लाया था, तो अब सच्चा वस्तु का ज्ञान हो गया, ये चोर नहीं है। तो मिथ्या ज्ञान के कारण जो चोरित्व का आरोप आया था, उसका संस्पर्श संबंध अब इसके साथ होगा क्या, नहीं होगा। ये प्रकार देखिए, च सम्यक ज्ञान दृष्टम वस्तु मिथ्या ज्ञान कल्पितेन उपभोगेन न संस्पृश्यते। लग गया। अतः जीव में जो उपभोग की प्रतीति है वो मिथ्या ज्ञान के कारण है, और शास्त्र के द्वारा यथार्थ ज्ञान हो गया अहम ब्रह्मास्मि, तब उस ब्रह्म के साथ मिथ्या ज्ञान से कल्पित उपभोग का संबंध होता नहीं है। अतः जीव ब्रह्म का एकत्व होने पर ब्रह्म में भी क्या संभोग की प्राप्ति होगी, ऐसा जो पूर्व पक्षी बोला था उसका खंडन हुआ। लग गया। आगे तस्मात्, अंतिम का वाक्य है, तस्मात् न उपभोग गंध अपि शक्य ईश्वरस्य कल्पयितुम। मिला अन्वय। तस्मात् ईश्वरस्य उपभोग गंध अपि कल्पयितुम न शक्य। ठीक है ना। इसलिए क्या ईश्वरस्य उपभोग गंध, ईश्वर में उपभोग होता है, सुख दुख का संभोग होता है, गंधपि लेश मात्र भी उपभोग उसमें होता है, ऐसी कल्पना कर नहीं सकते। ठीक है ना। तस्मात् ईश्वरस्य उपभोग गंध अपि
कल्पयितुम, उपभोग का लेश भी उसमें है, ऐसी कल्पना न शक्य, कल्पयितुम न शक्य, कल्पना कर नहीं सकते। लग गया? चलिए इस वाक्य पर एक वाक्य लिखते छोटा। एवं ब्रह्मणः, एवं ब्रह्मणः हार्दत्वे, हार्दत्वे बाधका भावात्, बाधका भावात् उदाहरण चिन्ह में मनोमय प्राण शरीरः, मनोमय प्राण शरीर उदाहरण चिन्हवान इति वाक्यम, इति वाक्यम उपास्ते ब्रह्मणे, उपास्ते ब्रह्मणे समन्वितम, समन्वितम इति सिद्धम, इति सिद्धम। हो गए जी? चलिए एवं इस प्रकार ब्रह्मण हार्दत्वे, ब्रह्म हृदय में स्थित है तो भी उसके लिए कोई बाधा नहीं है कि नहीं? तो बाधका भावा, कोई बाधा न होने से तो मनोमय प्राण शरीर, मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट ऐसा यह जो वाक्य है, इस वाक्य इति वाक्यम उपास्य ब्रह्मणि समन्वितम, उपास्य कौन है? ब्रह्म, उसमें ही समन्वित है। अर्थात मनोमयत्वादि धर्म से विशिष्ट उपास्य कौन है? ब्रह्म ही है, जीव नहीं। इस बात की सिद्धि हो गई। लग गया जी? बस इसके साथ साथ 8वें सूत्र का भाष्य पूरा हुआ और इसके साथ साथ यह अधिकरण भी पूरा हुआ। 8 सूत्र का यह अधिकरण था। अब इसके आगे दूसरा अधिकरण आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।